जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में। यदि आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में किस तरीके से इंक्रीजमेंट होगा, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, साथ ही साथ रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। और अभी यदि फ़िलहाल में आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। इतना गजब का सीन है यहाँ पर। सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करते हैं। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक 100% ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। आप इसलिए इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सब सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसके संबंध में बेसिक जानकारी। देखो, आप यदि रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 6 में आती है। पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। पे बैंड सेकंड रहता है और बेसिक पे इनका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, जो आप सभी के सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो देखो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस है जो नहीं प्रोवाइड करवाए जाते। ट्रेनिंग के दौरान आपको एक तो बेसिक पे मिलेगा, एक डीए मिलेगा, बस। इसके अलावा आपको कोई भी किसी तरीके का अलाउंस नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे रहेगा 35,400 रुपये, प्लस में फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। यदि मैं इसका 53% निकालता हूँ तो वो निकल कर आता है 18,762 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल आपको सैलरी मिलेगी। इसमें से आपके एनपीएस के और सीजीआईएस के टोटल मिलाकर कितनी कटौती हो जाएगी? 5416 रुपये की कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है 48,716 रुपये कट-पिट के। मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 48,716 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब कुछ लोगों को लगा होगा कि ये 5416 रुपये किस बात के काट लिए गए, ये मैं अब भी आपको बताऊंगा। भाई, इसमें जो सबसे बड़ी कटौती हुई है ना, एनपीएस की हुई है। एनपीएस क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा और उसके बाद आप अपना जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगा वहाँ पर आप ज्वाइनिंग करोगे, तो उसके बाद आपको बिल्कुल आपकी जो रियल वाली सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। आपका ट्रेनिंग के बाद पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपये। ट्रेनिंग के बाद पहले महीने का बेसिक पे। ठीक है, उसके बाद हम डीए की बात करें। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। आपका ट्रेनिंग होगा लगभग 10 महीने का। ठीक है, और उसके बाद 11वें महीने की बात की ये सैलरी है, तो तब तक जो डी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ये मान के चलो कम से कम 10% डीए बढ़ चुका होगा तब तक। लेकिन हम यहाँ पर केवल 53% के अकॉर्डिंग ही डीए मानकर चल रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद में भी आपको डीए कितना मिलेगा, 53% ही मिलेगा। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब तक जो डीए कम से कम 63% हो जाएगा। तो यदि हम 35,400 रुपये का 53% निकालते हैं तो 18,762 रुपये आपके डीए के बन गए। उसके बाद एचआरए, यहाँ पर हम 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को 30% के अकॉर्डिंग भी मिलेगा तो कुछ लोगों को 10% के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो 7,080 रुपये आपके एचआरए के बन गए। डी ऑन टी ए के आपको 3600 रुपये मिलेंगे और राशन मनी अलाउंस के तौर पर आपको 3831 रुपये मिलेंगे। तो ये टोटल आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब इसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए
डीए ऑन टीए और राशन मनी अलाउंस, ये सारा सब कुछ इंक्लूड हो गया। इन सभी को मिलाकर आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है ट्रेनिंग के बाद, वो रहेगी 68,673 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जोड़ता है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। ठीक है, एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% का सिस्टम होता है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री का प्रोवाइड करवाया। ठीक है, और ध्यान रखना इस एनपीएस के 14% की वजह से आपकी जो सैलरी है ना, वो 100% नहीं बल्कि कितनी बनती है, 114% बनती है। ठीक है, अब ये जो एनपीएस का जो अमाउंट है, ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। इसके ऊपर आपको लगभग 10 से 11% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यदि आप बैंक में डालोगे ना रुपए को, तो वहाँ पर 6% 7% मिलता है। आप एफडी करवाओगे तो वहाँ पर 7.5% मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर रखोगे इस एनपीएस अकाउंट में जो आपके रुपए रहेंगे, इस पर आपको ब्याज मिलेगा लगभग या तो 10% या 11% के अकॉर्डिंग। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो ये सारा इकट्ठा होकर आपको एक साथ मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि रिटायरमेंट के दौरान हमें लगभग कितने रुपए मिलेंगे। तो ध्यान रखना, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल में जो आरपीएफ से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से या जो कैंडिडेट 4200 ग्रेड पे की पोस्ट से रिटायर होकर आ रहे हैं ना, उनको 70 लाख रुपए के आसपास का रिटायरमेंट में अमाउंट मिल रहा है। तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है। बाकी ये समझो इससे बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, मैं कम से कम बता रहा हूँ यहाँ पर। CGIS के आपके 30 रुपये कटेंगे। इस 30 रुपये से आपका और आपकी पूरी फैमिली का फ्री मेडिकल इलाज होगा। इनकम टैक्स के आपके 2500 रुपये कटेंगे। भाई इतनी अच्छी खासी सैलरी आ रही है तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स कटेगा 2500 रुपये का, ये आपको कभी वापस नहीं होने वाला। टोटल कटौती हो जाएगी 7,946 रुपये की। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपकी रहने वाली है, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी कब, ट्रेनिंग के बाद में। तो ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है वो रहने वाली है कम से कम 60,727 रुपये। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तब तक डीए बढ़ चुका होगा और यहाँ पर हमने डीए केवल 53% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है। तो ये मान के चलो कि लगभग 1,000 रुपये और आप एक्स्ट्रा मान सकते हो यदि आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2025 तक होती है तो। बाकी लगभग इतनी ही सैलरी आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी। देखो आपका जो सैलरी वो दो तरीके से बढ़ेगा। एक तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। जैसे पहले साल में आपका बेसिक पे 35,400, दूसरे साल आपका जो बेसिक पे है वो 36,462 हो जाएगा, तीसरे साल में आपका बेसिक पे 37,555 हो जाएगा, चौथे साल में आपका जो बेसिक पे है वो 38,681 हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ता रहेगा। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से इंक्रीजमेंट होगा। अब भी लग रहा है कि यार ये 1,000 500 रुपये बढ़ रहे हैं, जब आपका बेसिक पे 70-80 हज़ार रुपये पर पहुंच जाएगा ना, तब हर साल आपका बेसिक पे 3-4-5 हज़ार रुपये तक भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो आपका डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम एवरेज निकालें ना तो 5% से लेकर 8% के बीच में तो कम से कम बढ़ेगा ही बढ़ेगा डीए हर साल, है ना। तो इस दो तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, लगभग 2026 तक 8th पे कमीशन आ जाएगा। फिर आपकी जो सैलरी है ना वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी। लगभग ये मान के चलो 70-80 हज़ार रुपये तो आपका बेसिक पे हो जाएगा। तो इतना शानदार सीन है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट से आप रिटायरमेंट लेके आओगे, बहुत अच्छा खासा आपको रिटायरमेंट के दौरान अमाउंट मिलेगा। रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने के आसपास रहने वाली है।
तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना ताकि मेरा हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।